जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, आपका अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। जैसा कि आपको प्रदर्शित है SCF एंड LCM, ये हमारा आज का टॉपिक है जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हम चैप्टर लेकर आए हैं। इससे पूर्व हमने अपना पार्ट 1 अपलोड कर दिया है जिसमें हमने आपको सामान्य जानकारी तथा सामान्य नियम बताए हैं। इसमें हम आपको अब प्रश्नावली कराएंगे और इसमें किस प्रकार के प्रश्न आए हैं रेलवे में और आते रहे हैं वह देखेंगे। ठीक है, तो ये सभी जो ये सीरीज है आपकी, ये काफी इंपोर्टेंट हम अपलोड कर रहे हैं जिससे कि आपको परीक्षा में कोई भी परेशानी ना हो और किस प्रश्न को किस तरीके से करते हैं ये आपके नियम पता चल जाए। तो चलिए अपने सेशन पर चलते हैं, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए चलते अपने सेशन पर और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। देखिए, जैसा कि स्क्रीन पर आपको प्रदर्शित है, हम अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं। इससे पूर्व हमने आपको उदाहरण कराए थे। इसमें किस प्रकार के प्रश्न किस तरीके से करते हैं ये आप पहले वीडियो में देख सकते हैं। चलिए हम चलते हैं और अपना सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया है आप और इसके SCF किस तरीके से निकालते हैं ये देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया है। इसमें आपको देखिए पहला आपको एक विखंडन दे रखा है, यानी कि फैक्टर दे रखा है। जैसे 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3 और 5 की पावर 5, पहला आपको ये ब्रैकेट में दिया हुआ। दूसरा कॉमा के बाद आपके दूसरा ब्रैकेट दिया है, इसमें भी आपका क्या दे रखा है, फैक्टर दे रखा है तथा तीसरा फैक्टर और आपको प्रदर्शित है। अब आपसे पूछा गया है कि मास आपको ज्ञात करना है। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, SCF में आपको क्या ज्ञात करना होता है। SCF में आपको केवल कॉमन वाला जो तीनों में कॉमन आएगा, तीनों कोष्टक के अंदर जो कॉमन आएगा उसमें से निकालें। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, इनको आप पहले एक सवाल में आपको अच्छी तरीके से बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहला जो है आपका कोष्टक, आप उसकी संख्याओं को उतारोगे तो क्या लिखेंगे हम। देखिए, 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3 और 5 की पावर 5 आपका दिया गया है। तो ये पहला वाला कॉम्बिनेशन आपको दिया गया है। ठीक है, तो देख लीजिए। अब देखिए, दूसरा वाला कॉम्बिनेशन लिखते हैं जिसमें आपको क्या दे रखा है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर स्क्वायर इंटू 5 की पावर स्क्वायर और आपका 7 आपको दे रखा है। ठीक, अब इसके बाद देखिए तीसरा वाला और लिख लेते हैं। तो 2 की पावर 4 दिया है आपका, ठीक, और 3 की पावर 4 दिया है आपका और 5 दिया है आपका, इंटू 11 दिया है और 7 की पावर आपको स्क्वायर दे रखा है। तो देखिए, ध्यानपूर्वक देखेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, तीनों में जो कॉमन, अब देखिए ये तीनों आपके कोष्टक आपके उतार चुके हैं हम। ठीक है, तो इनमें क्या करेंगे हम, इन तीनों में ये कॉमन देखेंगे जो कॉमन होगा। जैसे 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो इन तीनों के अंदर जो है आपका क्या कॉमन है, इन तीनों के अंदर 2 की पावर 2 कॉमन है, तो आप लिख लोगे। ठीक, इसके बाद देखिए 3 वाला, देखिए 3 में आपके देखिए सबसे कम पावर किसकी है, तो 3 की पावर स्क्वायर आपको दे रखा है, ये तीनों में कॉमन है। ठीक है, अब देखिए 5, देखिए 5 की पावर 5 दिया, 5 की पावर 2 दिया, 5 अकेला दिया। तो देखिए तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में केवल ओनली 5 कॉमन है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद देखिए 7, देखिए 7 तीनों में है, नहीं है तो नहीं लेंगे। 11 तीनों में है तो देखिए नहीं है तो नहीं लेंगे, बस केवल आप जो कॉमन है उसी को लेंगे। तो देखिए 2 की पावर स्क्वायर को आप 4 लिख सकते हो, 3 की पावर स्क्वायर को 9 लिख सकते हो, ये आपका 5 लिख सकते हो। ठीक है, तो आपका देखिए ये कितना हो गया, 4 5 20 और 20 का आप 9 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 9 दूनी 18, यानी कि 180। 180 इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो देखिए देखते हैं इसका क्या आंसर है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन का आपका देखिए पहला ही आंसर आपका दे रखा है, इसमें 180 दिया है, ये आपका क्या है, राइट आंसर। तो देखिए आपने इस प्रश्न में देखा हमने क्या किया, हमने केवल मात्रा ज्ञात करते टाइम पर हमने केवल ओनली हमने देखिए जो कॉमन है तीनों के अंदर, जैसे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, और इन तीनों में जो कॉमन है तो वो 2 की पावर 2 कॉमन है ओनली। यहाँ 3 एक ज्यादा एक्स्ट्रा है, यहाँ 2 ज्यादा एक्स्ट्रा है, पर इन तीनों में केवल 2 की पावर 2 इधर भी है तो 2 की पावर 2 इधर भी है और 2 की पावर 2 इधर भी है, इसलिए हमने 2 की पावर 2 लिया। इसी प्रकार से 3 का जो कॉमन है ये भी ले लिया, 5 जो कॉमन है वो ले लिया, पर 7 तीनों में है नहीं, 11 तीनों में है नहीं, इसलिए नहीं लिया। ठीक है, SCM में ओनली आपके कॉमन लेते हैं। तो इस तरीके से हमने उत्तर निकाल लिया। ठीक है, ये आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20 और 36 और 48 से भाग देने पर हर बार आपका क्या बचे, 8 शेष बचे। तो आप क्या करोगे, देखिए जब भी आपसे ये पूछा जाए कि वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी का मतलब है कि 15 और 20 और 36 या 48 इन तीनों से क्या है, उसमें भाग देने पर हर बार आपका 8 शेष बचे। ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है, ऐसी संख्या के लिए आप क्या करोगे, इनका एलसीएम निकालोगे। ठीक है, तो 15 और आप 20 और 36 और 48 इन तीनों का क्या निकालोगे, फैक्टर विधि से निकाल सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, शॉर्टकट इसके मेथड है, आप सबसे बड़ा वाला वैल्यू भी देख सकते हो। ठीक है, इसकी टेबल को आप पढ़ते जाइए कि ये तीनों के अंदर कॉमन है, अगर कॉमन है तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और वैसे हम फैक्टर विधि से निकालेंगे। तो देखिए फैक्टर विधि से हम आपको निकाल के बता देते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा इसका एलसीएम क्या होगा। ठीक,
तो देखिए जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए आप 15 की टेबल से नहीं तो जो इसमें कॉमन है उसी से करते हैं। तो सबसे पहले हम 5 से कर लेते हैं। तो 5 या 15, 5 चौक 20, ठीक है। अब ये दोनों तो आपके जाएंगे नहीं, तो इसको इसी तरीके से लिख लेंगे। लिखने के बाद अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट अब जी किससे जा सकते हैं आपके, तो आपको पता है देखिए नेक्स्ट जो संख्या ये देखिए 36 और 48 ये 12 से कट जाते हैं, तो हम 12 से डायरेक्ट काट सकते हैं। तो देखिए 3 इंटू 4 इंटू तो ये कितनी बार कटेगा आपका, तो 12 3 36 और 12 चौक 48। अब देखिए 3 और 4 आ रहा है आपका, ठीक है। एक बार 3 से काटोगे तो ये दोनों 3 एक एक आ जाएगा, ठीक है। एक एक आपका 3 के अंदर आ जाएगा और ये 4 आपका 4 शेष बचेगा। तो आप नेक्स्ट वाले से 4 से काटोगे तो ये सब कॉमन में 1 1 आ जाएंगे नीचे, ठीक है। अब मल्टीपल में क्या आएगा आपका, तो देखिए मल्टीपल में आएगा 5 12 और आपका 3 और इंटू 4। ये जो संख्याओं को आप मल्टीपल करोगे ये आपका क्या जाएगा, एलसीएम निकल के आएगा, ठीक। तो 12 पंजे आपके 60 होते हैं, 1 मिनट, ये 12 है, ये 5 है, ये 12 पंजे कितने होते हैं 60 और 4 क्या होते हैं 12, तो 12 6 72 होते हैं। 720 आपका क्या आ गया एलसीएम, ये एलसीएम आपका आ गया है। 720 आपका एलसीएम आया है, पर उसने क्या बोला है आप प्रत्येक बार घटाओ, यानी कि आप डिवाइड करोगे, यदि 15 से आप डिवाइड करोगे 20 से और 36 से 48 से, तो प्रत्येक दशा में आपके कितने बचने चाहिए 8 शेष आने चाहिए, ये कंडीशन है। यदि आप देखिए इन संख्याओं से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये क्लियर पूरी तरीके से कट जाएगी, ठीक है। तो ऐसा तो अब हमें 8 शेष बचे, तो इसके लिए क्या करेंगे हम इसमें केवल ओनली 8 प्लस कर देंगे, ठीक है। जो आपका एलसीएम निकल गया है उसमें केवल आप 8 जोड़ दीजिए, तो आपका कितना आ गया 728। अब आप 728 को प्रत्येक किसी भी संख्या से आप डिवाइड करो तो आपका हमेशा 8 शेष बचेगा, रिमाइंडर आपका आएगा, ठीक है। तो आपकी जो उत्तर है 728 है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कौन सा आपका सही आंसर है। तो देखिए पहला क्वेश्चन में आपका 720 दिया है, तो ये तो होगा नहीं, हमारा शेष 728 में बचेगा 8, तो इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 3 नंबर का। तो देखिए 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको देखिए फ्रैक्शन में नजर आ रही है वैल्यू, आपका क्या निकालना है लासा। फ्रैक्शन में लासा निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया, तो देखिए इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक तो न्यूमिनेटर होता है एक डिनोमिनेटर। तो ऊपर वाले का आप जब आपसे एलसीएम पूछे तो वो आपको ऊपर निकालना है, तो न्यूमिनेटर का क्या निकालोगे आप एलसीएम निकालोगे, ठीक है, और डिनोमिनेटर का क्या निकालोगे एचसीएफ निकालोगे, बस इतना आपको करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए हम इसका ये जो आपको दे रखा है जैसे 2/5 और आपका 6/25 दिया है और 8/35 दिया है। तो देखिए ऊपर वाली संख्याओं को हम क्या निकालेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, शॉर्टकट मेथड से बता दे रहा हूँ। आप 8 का टेबल पढ़िए और ऐसे पढ़िए कि ये तीनों में सबसे जो पहली संख्या कॉमन निकल जाएगी वही आंसर है। तो देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। 24 एक ऐसी संख्या है जो देखिए 8 के अंदर भी आती है, 2 के अंदर भी आती है, ठीक है, और 6 के अंदर भी आती है। और 8 से पहले 8 दूनी 16 आता है, तो देखिए 16 तीनों में नहीं आता है, तो इसलिए हमने क्या किया है 24 ले लिया। तो ऊपर जो आएगा इसका एलसीएम क्या निकल के आएगा 24, ठीक। तो ये शॉर्टकट मेथड से मैंने आपको बताया है। आप इस तरीके से सबसे बड़ी टेबल को पढ़ोगे और इसमें गिनती करते जाओगे, जैसे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 16 इन तीनों में कॉमन नहीं है पर 24 इन तीनों में कॉमन, तो वही जो सबसे पहले कॉमन संख्या निकल के आएगी वही क्या होगा आपका एलसीएम होगा, ठीक है। चलिए तो हमने ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकाली, अब नीचे वाले का क्या निकालना है आपको एचसीएफ निकालना। एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, कॉमन करते हैं, ठीक है। तो देखिए 5 तो आपका अकेला पहला वाला, तो देखिए पहले में तो आपको 5 है, दूसरे वाले को कर लेते 25 को 5 इंटू 5 लिख सकते हो और 35 को कितना लिख सकते हो 5 इंटू 7, ठीक है। अब तीनों में क्या कॉमन है ऑनली, देखिए 5 कॉमन है, तो आप केवल और देखिए इसके बाद तीनों में और कोई चीज कॉमन नहीं है, 5 को आप लोगे बस केवल, तो आपका आंसर क्या आएगा 24/5। तो 24/5 जो आपका आंसर आया यही आपका क्या होगा वैल्यू होगा। तो पहला ऑप्शन आपका नहीं है, बी ऑप्शन नहीं है, सी में आपका 24/5 आ रहा है, यही आपका आंसर होगा। तो इसका 3 का जो है राइट सी ऑप्शन है, ठीक है। इस तरीके से आप निकालोगे। अब देखिए 4th नंबर का क्वेश्चन करते हैं। देखिए 18 और 48 का आपको मासा निकालना है। मासा अब देखिए इसको भाग विधि से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए भाग विधि से बता देते हैं। 48 में आप 18 से डिवाइड करिए, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 18 का टेबल पढ़ेंगे, तो 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 54 ज्यादा होते हैं, तो 18 दूनी 36 आप ले लोगे। 36 जब आप ले लोगे तो यहाँ कितने बचेंगे आपके, तो देखिए 12 बचेंगे आपके, ठीक है। अब 12 से क्या करोगे आप 18 को डिवाइड करोगे, 12 एकम 12, अब आपके कितने बचेंगे 6 बचेंगे। 6 से आप क्या करोगे 12 को डिवाइड करोगे, तो 6 दूनी क्या होते हैं 12 होते हैं, तो आपका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। जहां रिमाइंडर 0, जिस संख्या से रिमाइंडर 0 वही इसका आंसर होता है। तो 6 इसका क्या आ गया आपका एचसीएफ आ गया, तो यही आंसर आपका होना चाहिए। तो देखिए देखते हैं, तो देखिए 4th का जो है आपका ए ऑप्शन नहीं है, बी नहीं है, आपका सी ऑप्शन दिया है, इसका आंसर 6 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन हम करते हैं, ये आपको प्रदर्शित है। देखिए 5 वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, दो संख्याओं का मासा आपको 11 है, ठीक है, और लासा आपका क्या है 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या आपकी 275 है तो दूसरी संख्या आपकी क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें एक सामान्य नियम था आपका, क्या था कि दो संख्याओं का मल्टीपल बराबर होता है मासा और लासा के। तो देखिए सपोज करिए माना पहली संख्या हमारी ए में है
और दूसरी संख्या हमारी n है और ये बराबर होगी इसके HCF इंटू LCM के, ठीक है ना, इन दोनों संख्याओं का। अब देखिए हमें जो जो संख्या दी है हम उसे इसमें पुट करते हैं। जैसे संख्या हमने मान ली m की वैल्यू 275 दी तो 275 आप लिख लीजिए। दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है तो इसलिए आप इस n को n रहने देंगे। HCF आपको दे रखा है, आपका 11 दे रखा है और LCM आपको दे रखा है 7700, तो ये इसके बराबर रख लेंगे 7700, ठीक है ना, एक 7 और कर देते हैं, ये 7700 हो गए। अब देखिए n की वैल्यू आपको निकालनी है तो आप क्या करोगे, तो देखिए इसको इधर लिख देते हैं। आप क्या करोगे, n बराबर लिखोगे, ये 275 है, ये आपके बटे में चले जाएंगे, ठीक है। तो n बराबर आप लिखोगे 11 इंटू 7700, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय 275। ये आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप क्या करोगे, 5 की टेबल से इसको काटोगे, 5 की टेबल से इसको काटोगे, तो देखिए 5 एकम 5 और फिर इसके बाद आपका 2 बचा 55 25, 2 बचा 5 चौक 20, ये 1540 बार कट गया। इसी प्रकार से इसको काटेंगे तो 55 25 और आपका 55 25, ये 55 बार गया। 11 से ये आपका 5 बार जाएगा और 5 से आप 1540 को काटोगे, ठीक है। तो 5 तिया 15, ठीक, आपका 4 उतर जाएगा, भाग जाएगा नहीं तो इसकी 0 लगा देंगे हम, और 5 अंटे 40। तो जो आपकी दूसरी संख्या n की वैल्यू जो आई है आपकी, ये कितनी आई है 308, तो यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो देखिए 5 नंबर के क्वेश्चन में देखिए आपका, तो देखिए इसका जो वैल्यू पहला वाला नहीं है, बी भी नहीं है, आपका सी 308, यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का। तो देखिए इसमें क्या दिया है, आपको 2 संख्या दे रखी है और आपसे मासा पूछ रखा है, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया कि आप देखिए इन दोनों में जो कॉमन होगा वही इसका आंसर होगा। तो या तो देखिए आप क्या कर सकते हो, इन चारों से एक बार करके डिवाइड करके देख सकते हो, ठीक है, तो इससे पता चल जाए। नहीं कर सकते तो देखिए जो इसकी विधि है भाग विधि, उससे ही हम करके देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखेंगे, लिखने के बाद आप 252 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो 252 से जब आप डिवाइड करोगे तो देखिए, तो इसको आप 250 मानिए, 250 दूनी 500 होते हैं, तो ये कम से कम 2 बार तो जरूर जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 504 आपका ये आ रहा है, ठीक है। अब आप इसमें से घटा दोगे तो आपका कितना बचेगा, यहाँ 1 बचा और यहाँ 9 बचा, 91 आ गया। अब 91 से आप क्या करोगे, अब 252 को आप डिवाइड करोगे, ठीक है, इसमें क्रॉस चलता रहेगा। तो ये अब कितनी बार जाएगा आपको ये देखना है। तो देखिए 3 बार यदि हम करेंगे तो 3 एकम 3, 3 नाम 27, तो ये ज्यादा हो जाएगा, 273 आ रहा है। तो ये कम से कम 2 बार जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 नाम 18, 182 हो गया। 182 आप घटाइए तो ये 2 बचा, ठीक है, और 25 में से 18 गए तो आपके कितने बचे 7, यानी कि 70 बचा आपका, ठीक है। अब 70 से देखिए नेक्स्ट इधर करके बता देते हैं, 91 इधर आ जाएगा और 70 से आप डिवाइड करोगे तो ये एक बार जाएगा 70, तो ये आपका कितना बचा 1 बचा और ये आपका 2 बचा। अब 21 आ गया, 21 से आप 70 को डिवाइड करोगे तो ये आपका कितनी बार जाएगा, तो ये आपका 3 बार जाएगा और यहाँ आ जाएगा 63, तो आपका कितना बचा 7। अब 7 से 21 को आप काटोगे, देखिए अब जो नेक्स्ट आपका आया 21 आएगा, ठीक है, तो 7 से कट जाएगा 21, कितनी बार 3 बार, 7 21 और आपका रिमाइंडर आ जाएगा 0, ठीक है। 21 बार कटा और रिमाइंडर आपका 0 आ गया, तो आपका जो लास्ट में आंसर आया 7 आया, तो 7 इसका मासा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर लोगे साधारण विधि से, ठीक। और भी कई मेथड है, अभी हम केवल आपको सिंपल तरीके से बता रहे हैं। तो देखिए पहला वाला आपका नहीं है, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए आपको क्या दे रखा है 26, 56, 104, 182, इसका आपको लासा निकालना है, ठीक। लासा निकालने के आपके 2 मेथड है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट देखिए इनके और इनके किसी एक के बीच में देखेंगे, जो मल्टीपल सेम होगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए 182 को आप टेबल पढ़िए, तो देखिए 182 का आप टेबल पढ़ोगे तो देखिए इसका आप मल्टीपल करोगे तो आप इसको 180 मानिए अभी, तो 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 54, 18 चौक 72, तो देखिए 18 चौक 72 समथिंग आपके 72 वाले क्वेश्चन में आ रहा है, यानी 72 8, इस तरीके से हम मानेंगे। तो देखिए आप 282 में यदि आप 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कितना आता है 728, ठीक है। यदि आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए इससे छोटी संख्या आपकी कौन सी दे रखी है, ये तो हो नहीं सकती, ठीक है। तो आप इससे छोटी ये संख्या दिख रही है आपको, तो देखिए 3 बार मल्टीप्लाई करने पर आपका ये नहीं आएगा, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आप क्लियर कर सकें। तो देखिए 182 में, 1 मिनट देखिए क्या गलत हो रहा है ये, 1 मिनट देखिए, तो देखिए 3 बार मल्टीप्लाई करने पर आपको 500 कितना आता है 46 आता है, तो 540 तो इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है इसका आपका 728 इसका राइट आंसर। तो इन तीनों का जो लासा आपका आएगा वह 728 आएगा, ठीक है। तो हमने आपको बताया जो सबसे बड़ी संख्या दे रखी है आपको क्या करना है, इसका ही आपको मल्टीप्लाई करना जिससे कि आपका उत्तर आ जाए। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर का सवाल करते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा 3 क्रमागत समप्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या है, विभाज्य है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है आपको, ठीक, ये कंडीशन। तो देखिए सबसे छोटी समप्राकृतिक संख्या 2 है, इसके बाद 4 आ गया, फिर इसके बाद 6 आ गया। इनका जब मल्टीपल करेंगे, इन्होंने बोला गुणनफल करना है, गुणनफल करने के बाद ये हमेशा विभाज्य रहेगी। अब किससे,
तो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी। तो देखिए ये 48 जो है आपका 16 से भी विभाज्य है, 24 से भी विभाज्य है, 48 से है, ठीक है, 96 से नहीं है, क्योंकि 96 से डायरेक्ट नहीं विभाज्य होगी, इन तीनों से आराम से हो सकती है, ठीक है। पर आपको बड़ी से बड़ी संख्या बतानी, तो बड़ी से बड़ी संख्या इन तीनों में से कौन सी है, तो ये आपकी 48 है। तो इसलिए जो आप ये 48 से बिल्कुल विभाज्य है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है इसका 48 आंसर है। तो ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है देखिए, पहला ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन नहीं है, आपके पास सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए अब देखिए 9 नंबर का आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसमें 1.75, 5.6 और 7 का क्या निकालना है, आपको मासा निकालना है, ठीक है। तो मासा निकालने के लिए आप क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, और यहाँ पर आपके पॉइंटों में दिए गए हैं, तो आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, केवल हम इसमें एक देखिए 1 पॉइंट देखिए यहाँ दिखा देते हैं आपको, 1.75 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इसका पॉइंट हटाओगे तो बटे में आप 2 जीरो कर दो तो 175/100 लिख सकते हैं, ठीक है। 5.6 को आप क्या लिख सकते हो, 5.6, ठीक, और बटे जब पॉइंट आप हटा दोगे तो इसको आप 10 लिख सकते हो, ठीक। और यहाँ पर आपका कितना 7 है, तो इसके बटे में आप 1 रख सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखिए आपको मासा निकालना है, तो ऊपर वाले का आपको मासा निकालना है और नीचे वाले का आपको लासा निकालना है। भिन्न भिन्न में परिवर्तित कर लिया और भिन्न के नियम से आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो देखिए ऊपर वाले का जब आप मासा निकालोगे तो देखिए आपको किस तरीके से संख्या प्राप्त होगी, पहले ये लिख लेते हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से। तो देखिए संख्या आपको प्राप्त होगी 175 डिवाइडेड बाई 100, और नेक्स्ट वाली जो होगी 56 डिवाइडेड बाई 10, और नेक्स्ट जो संख्या प्राप्त होगी 7 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। तो ऊपर वाले का मासा निकालोगे तो सबसे पहले देखिए 7 से तो ये कट जाएगा पूरा पूरा 56, तो 7 से तो ये क्लियर कट रहा है, तो इसलिए 7 इन दोनों का मासा तो 7 आ गया, ठीक है। अब 7 से आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, अगर ये कट जाता है तो आपका 7 क्लियर आएगा। तो देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14 कर लिया, ठीक है। तो आपका कितना बचा, तो 14 के बाद आपका बचा 17 में से आप 14 घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा, ये 3 बचेगा, ठीक है। तो 7 पंजे 35, तो ये भी आपका 7 से कट जाता है, तो 7 तो आपका मासा आ गया ऊपर, ठीक है। अब इन तीनों का लासा आप निकालोगे तो कितना आएगा, तो लासा में क्या होता है, तीनों का मल्टीपल, यानी उस तरीके से देखिए 100 जो है इन तीनों के अंदर मौजूद है, ठीक है, और 1 भी तीनों के अंदर मौजूद। तो हमारा जो सबसे बड़ी संख्या केवल आप उसी को लोगे, तो 100 को आप इसके नीचे ले लोगे, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका, इसका आंसर आएगा 0.07, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो 9 का जो है आपका, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो आप इसी तरीके से आप निकालोगे इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर का देखते हैं सवाल। देखिए 3 बड़े ड्रम आपको दे रखे हैं, इसमें एक 36 लीटर का है, दूसरा 45 लीटर का है, तीसरा जो है आपका 72 लीटर का है, ठीक है। किस बड़ी माप से सभी मात्राओं को पूर्णता से मापा जा सकता है, तो यानी बड़ी माप पूछ रहा है आपसे। तो कॉमन फैक्टर पूछ रहा है, कॉमन फैक्टर का मतलब एचसीएफ आपको निकालना है। एचसीएफ आपको निकालना है तो 36 और देखिए 45 और 72, इसका आप कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो। तो देखिए या तो आप देखिए इसका मल्टीपल करके निकाल सकते हो। देखिए 36 किस में आता है, 12 तिये 36, 12 तिये 36, ठीक है, और 5 नाम 45, ये इसके मल्टीपल फैक्टर हो गए। अब देखिए 8 नाम 72 होते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें देखिए अब आप इसको देखिए 9 को आप 9 के मल्टीपल कर लीजिए, और 9 और 12 इसको और तोड़ लेते हैं अभी, ठीक है, जिससे कि क्लियर हो जाए। तो देखिए 4 तिये 12 और इंटू 3, ठीक, ये ऊपर वाले का हो गया। अब जो हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 और इंटू 3 इंटू 3, ठीक। तो आपको देखिए इन तीनों में क्या क्या कॉमन है ये देखना है। देखिए 4 की वैल्यू देखिए, 4 क्या तीनों में है, तो देखिए 4 तीनों में नहीं है, केवल 3 एक ऐसी संख्या है जो तीनों के अंदर मौजूद है। तो देखिए 3 के अंदर ये देख लेंगे सबसे ज्यादा पावर, यानी कि जिसकी सबसे कम होगी वही लेंगे। तो देखिए 1 2 3, तो इसमें 3 ही है केवल जो तीनों में मौजूद है, ठीक है, एक बार। फिर इसके बाद देखिए दूसरी बार भी क्या मौजूद है, हाँ देखिए 3 इधर है, 3 इधर भी है और 3 इधर भी है, ठीक है, 2 बार 3 के 2 जोड़े बन गए। तो आपका 3 इंटू 3 ले लेंगे, ठीक। इसके बाद आपका कुछ भी नहीं बना, ठीक, तीनों में कोई कॉमन नहीं है इसके बाद। तो आपका जो आंसर आएगा ये 9 लीटर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने निकाल लिया। तो देखिए पहला ऑप्शन नहीं है आपका, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक। और भाग विधि से भी आप इसे निकाल सकते हैं। अब देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए 4/5 और वो 3/4, 4/5 और आपका 7/7, इसका एचसीएफ आपको निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए भिन्न वाला रूल लगाएंगे, ऊपर वाले का मासा निकालेंगे इन तीनों का, और नीचे वाले का लासा निकालेंगे। तो देखिए ऊपर वाले का लासा निकालोगे, वो मासा निकालोगे, तो देखिए आप, तो ये सब क्या है, ये जो है आपके देखिए ये अपने के यानी कि देखिए इनका जो मासा निकल के आएगा आपका, ठीक है, तो इनका जो मासा निकल के आएगा वह 1 है, ठीक, ये तो निश्चित है, ठीक। और इनका जो लासा निकल के आएगा आपका, देखिए 60 एक ऐसी संख्या है जो 5 से भी कट रही है और 4 से भी कट रही है, तो इसका 1/16 आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, 11 का डी। तो देखिए
ये मैंने आपको बता दिया, पर मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ किस तरीके से करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप 4 को डिवाइड करोगे 3 से, तो 3 बन जाए 3, आपका कितना बचेगा 1, 1 से 3 आपका कट जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो आ गया मास 1 आ गया, 1 से आप 7 को डिवाइड करोगे तो 1 ही आना है, ठीक है। तो 1 से कट जाएगा 7, तो 1 आपका ऊपर वाला मास आ गया। और देखिए अब लासा निकालना, तो सबसे बड़ी संख्या तो ये तीनों के अंदर मौजूद है, मल्टीपल में ही, तो इसका आंसर इसलिए ये 60 आया, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट पहले नंबर का क्वेश्चन देखिए आपका 12/3 2/3 8/15 और 10/21 आपको दे रखा है, एलसीएम आपसे पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे, सबसे जो ऊपर संख्या दे रखी है इनका एलसीएम निकालोगे, ठीक है। न्यूमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे और डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। इस रूल से हो जाएगा। तो देखिए एलसीएम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 10 का टेबल, देखिए 10 तीनों में मौजूद नहीं है, तो 10 का टेबल पढ़ेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या चारों में मौजूद होगा वही होगा। तो देखिए 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30 और 10 चौक 40। 40 एक ऐसी संख्या है जो तीनों में मौजूद है, जो 2 में भी है और 8 में भी आती है, ठीक है। तो इसलिए इसका 40 रखेंगे ऊपर वाला, एलसीएम तो आ गया। अब देखिए मासापा निकालना है नीचे वाली संख्या का। तो देखिए आप 3 से काटो तो 3 से ये 15 तो कट जाएगा और 3 से ये 7 भी कट जाएगा, इसलिए इसका जो आपका ऑप्शन है ये 3 आएगा, ठीक है। और जब आप इसको काटोगे तो 13 तिया 39 होगा, तो इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी 13 तिया 39 बटे 1/3, तो इसका ये आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो 12 का जो आंसर आपका आया है ये डी ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक। इस तरीके से आप निकाल लोगे इसका एलसीएम। अब देखिए 13 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 6 घंटी आपको दे रखी है, बजना शुरू करती हैं क्रम से 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल में बजती है। 30 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी ये आपको बताना है, यानी 30 मिनट के अंदर ये कितनी बार आपकी बज जाएंगी। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इनका एलसीएम निकालोगे, ठीक है। तो देखिए 13 का जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आप एलसीएम जब निकालोगे तो आपका निकल के आएगा इसमें, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब 2, 4 और 6, 8 और 10 और 12 इसका जब आप इस विधि से एलसीएम निकालोगे तो आपका जो एलसीएम का जो मल्टीपल आएगा मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आएगा। देखिए 2 × 2 × 2 × 3 × 5 ये आपका निकल के आएगा, आप डिवाइड करोगे जब, ठीक है। तो ये जो आपका लासा निकल के आएगा, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका एलसीएम निकल के आएगा, तो एलसीएम इसका क्या निकलेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। एलसीएम निकल के आएगा आपका 120, कितना आएगा 120। अब 120 ये आपका निकल के आया है, तो अब आप क्या करोगे, तो देखिए ये 120 निकल के आया है आपका 120 सेकेंड, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, पर आपको क्या बताना कि ये कितनी बार मिलेंगे। तो देखिए इसमें आप क्या करोगे, जो आपको टाइमिंग दे रखी है क्या दी है 30 मिनट बाद, तो 30 को आपको मिनट को सेकंड में बदलना है, तो सेकंड में बदलने के लिए आप 60 का मल्टीप्लाई करेंगे और जो 120 आपका निकल गया है इससे आप डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आएगा। तो 60 से ये 2 बार गया, ठीक है, और 2 से ये कितनी बार गया 30, 15 बार। तो इसका राइट आंसर है 15 बार आपका क्या होगा, ये एक साथ बजेंगी। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका है नहीं, बी नहीं, सी इसका राइट आंसर है। कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिए तो पहले आप एलसीएम निकालोगे, एलसीएम इन सबका मैंने निकाला 120 निकल के आया, 120 सेकंड निकल के आया। अब जो टाइमिंग आपको दी है आप उसको पहले 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में चेंज करेंगे क्योंकि मिनट में दी है, और जो जो हमने निकाली थी जिसका एलसीएम निकाला उससे डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 15 आपका इसका आंसर आया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लोगे। अब देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या आपको पूछा है, सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है, 8, 9, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है। सबसे पहले तो आप इनका देखिए छोटी संख्या बोले तो एलसीएम निकालना है, तो 8, 9, 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे हम। 8, 9, 12, 15, तो देखिए मैंने आपको बताया शॉर्टकट से करेंगे, तो 15 का सबसे बड़ी संख्या को पकड़े, तो 15 का टेबल पढ़े जो तीनों के अंदर कॉमन हो, सबसे पहली संख्या वही। तो देखिए 15 कम 15, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, 15 चौक 60। अब देखिए 60 जो है एक ऐसी संख्या है जो सभी में मौजूद होगी, ठीक है, पर आपके किसी एक में नहीं है, ठीक है। जैसे कि 9 के टेबल में 60 नहीं आता। अब और आगे पढ़ेंगे, तो 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पंजे 75, ठीक, और 15 छिके 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 नम्बे 135, 15 जाएगी 100। तो देखिए 15 का टेबल जब हम पढ़ेंगे तो कम से कम इसका 360 निकलेगा, ठीक है, 360 आपका एलसीएम, उसमें आप +1 कर देंगे और 1 करने पर 361 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और देखिए इसका जो पहला ऑप्शन नहीं, बी नहीं है, सी नहीं है, इसका डी इसका राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए ये 14 क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं, इसको आप निकाल सकते हैं। देखिए 8, 9 और 12 और 15 इस तरीके से आप कर लीजिए, ठीक है, और इसके करने के बाद आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ, आप सोचोगे कि बताया नहीं, तो देखिए आप 4 से काटें इसको, या 4 से काटें या 3 से, तो देखिए 3 से काट लेते हैं पहले, तो ये 8 आपका 8 ही रहेगा, 3 तिया 9 हो गया और ये 3 चौक 12 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, ठीक है भाई। इसके बाद देखिए अब ये 4 से कट जाएगा, ठीक है, तो देखिए 4 से ये 2 बार कटेगा 8, 3 कटेगा नहीं, और ये 1 बार कट जाएगा और 5 आपका कटेगा नहीं। अब देखिए इसके बाद जो बनेगा, देखिए 2 से काटेंगे तब ये 1 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तब 1 हो जाएगा, 1 से 1 तो यही है, 5 से काटोगे तो तब 1 हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई और जो ये संख्या दी है इन सबका मल्टीप्लाई, तो इसका जो देखिए 3 × 4 × 2 × 3, ठीक है, और 1 × 5 ये और है। इसके बाद देखिए
1 इंटू 5 को मल्टीप्लाई और करना है लास्ट में। तो देखिए ये 3 है, ठीक है, ध्यान रखना, और 1 इंटू 5 इन सबका मल्टीपल करके देखिए कितना आंसर आता है। तो देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, और 3 चौक 12, 120, 12 तिया 36, 360 आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप लासा निकालोगे, ठीक है। और एक शेष बचने के लिए क्या होगा, 1 प्लस कर दोगे तो आपका 361 आपका आ जाएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना, ठीक है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे 15 से लेके आगे जो संख्या यानी कि आपको क्वेश्चन दे रखे हैं वो हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम लेके आएंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो हमारी लेंथी होती जा रही है, तो हम केवल यहाँ तक कि 14 सवाल हम सॉल्व कराकर छोड़ देते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको नेक्स्ट जो वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।